कौन सो सकता है परदेश में गाफिल के सिवा, नहीं है सलामत अब कोई कातिल के सिवा। यह फिक्रा मैं दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर लूट डकैती और ख़ासकर बैंकों पे लूट होना किस कदर बढ़ रहा है और सरेआम सरे बाज़ार गन पॉइंट के ऊपर कैश वैन्स को लूटी जा रही हैं और बैंक पे डकैती पड़ रही है। हिसार में कल ही एक बहुत बड़ी डकैती हुई है जहां गन पॉइंट के ऊपर 4 बदमाशों ने 16,19,000 बैंक से लूट लिए। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लूटे। तो आइए हमारे साथ व्यापारी नेता बैठे हैं प्रवीण तायल जी। व्यापारी कितना दहशतगर्द है और बदमाश कितने हौसले बुलंद है बदमाशों के, इन्हीं से जानते हैं कि व्यापारी कैसे इन कंडीशंस में प्रदेश में किस तरह से अपना कामकाज कर रहा है, जबकि बैंक तक सेफ नहीं है और बैंकों में व्यापारियों का पैसा भी जमा होता है। देखिए बंसल जी, इस समय पूरे हरियाणा के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारी का रूटीन में बैंक में आना जाना और आमजन का भी बैंकों से, बैंक बगैर तो कुछ ही नहीं है। और जो कल की 2 घटनाएं हरियाणा के अलग अलग कोनों में हुई, एक गुड़गांव में हुई और एक हिसार में हुई। एक बैंक की कैश वैन को लूटा गया गुड़गांव के अंदर और गन पॉइंट के ऊपर कल यूनियन बैंक इंडिया हिसार को लूट लिया। 10 दिन पहले रोहतक के अंदर भी कैश वैन को लूटा गया। इस प्रकार से अगर बैंकों के ऊपर गुंडों ने हमले करने शुरू कर दिए और वो अपने मंसूबों पे कामयाब हो गए तो क्या व्यापारी या आमजन बैंक में जा पाएगा? हर हालत में किसी भी कीमत पे हरियाणा सरकार को, जो इन तीनों वारदात के अंदर गुंडे इन्वॉल्व हैं, अगर मैं तो ये कहता हूँ गिरफ्तार तो अगर नहीं होते हैं, बाई चांस वो भागते हैं, तो एनकाउंटर्स के भी ऑर्डर करने पड़े तो करें। क्योंकि अगर इस ढंग से कैश लूटा जाने लग गया, सरकारी पैसा लूटा जाने लग गया, तो हमारे यहाँ तो देश के अंदर जो बैंकिंग का पैसा है वो रहता ही रोड मूवमेंट्स पे है। क्योंकि आप ये देखते हैं बहुत सी एजेंसियों के पास एटीएम के अंदर फिलिंग करने के लिए कैश वैन्स इधर से उधर उधर से उधर पैसा डालने के लिए जाती है। तो रोड की उनके पास रैकी भी होगी, उनके पास रोड मैप भी होगा। अगर इस ढंग से बैंकों को लूटा जाने लग गया तो आदमी जो आमजन है वो अपना पैसा कहाँ जमा कराएगा? फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर जो एफडीआर में रिटायर्ड लाइफ होने के बाद एक रिटायर्ड आदमी 50-40 लाख रुपए उसको मिलते हैं, वो वहाँ जमा कराता है। वो सोचता है कि मैं बैंक से कुछ अर्निंग करूँगा, लेकिन अगर पैसा बैंक का ऐसे लूटा जाने लग गया तो एक आम आदमी पे बोझ बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा सरकार को ये चेताता हूँ कि आप इन गुंडों को गिरफ्तार करो। अगर आपने इन गुंडों को गिरफ्तार नहीं करा तो मैं हरियाणा के आम जन व्यापारी से ये अपील करता हूँ कि आप ये मत समझें कि ये घटना हमारे साथ नहीं हुई, बैंकों के साथ है। ये बैंकों के साथ नहीं, आपके साथ है। अगर व्यापारी वर्ग को बैंकों के हक में भी आंदोलन करना पड़े तो व्यापारी पीछे नहीं हटेगा। जो हिसार के अंदर घटना हुई वहीं कमिश्नर का रेजिडेंस थोड़ी दूरी पर है, डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस भी थोड़ी दूरी पर है आज़ाद नगर के अंदर, वहीं चौकी 300 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से वहाँ एक पॉश कॉलोनी भी है। इस तरह से घटना का वारदात को अंजाम देकर साफ गोई से निकल जाना क्या दर्शाता है? लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के अंदर मेंटेन्ड है या नहीं है? जो आप लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, और जो चौकी की बात कर रहे हैं, चौकी तो एक छोटी है। जब आपने खुद कहा कि कमिश्नर का निवास स्थान भी वहीं है, डिप्टी कमिश्नर का भी पास ही है, तो सेक्रेटरीट भी तो पास ही है। सेक्रेटरीट भी पास है, सेक्रेटरीट के अंदर कोर्ट भी पास है, कोर्ट भी पास है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी पास है। आज़ाद नगर के अंदर मिनी सेक्रेटरीट के अंदर कोई डिफरेंस थोड़ी है। ये सारे आधा किलोमीटर के दायरे के अंदर है। अगर पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर आधा किलोमीटर के दायरे के अंदर, हमारे यहाँ तो बोलते हैं जब भी कभी मीटिंग्स होती हैं तो ये प्रदेश का जो मुखिया डीजीपी पुलिस का,
वो बोलते हैं जी हम 1 मिनट में तो हरियाणा सील कर देते हैं। अरे आप हरियाणा सील की बात करते हो 1 मिनट में, आपकी नाक के नीचे से बैंक के अंदर आए लुटेरे और वो 16,19,000 रुपये लूट करके ले गए। क्या करती रही पुलिस? तो कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर है इस मामले में टोटल। और यही हम मांग करते हैं कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से उन गुंडों के पास जाए, जैसे भी हो, चाहे वो सीसीटीवी की मदद लें, चाहे वो मोबाइल्स की लें, चाहे कुछ लें, लेकिन हर हालत में ये बरामदगी होनी चाहिए। कहीं ये ना सोचे जी बैंक का रुपया है, क्योंकि ऑफिसर्स की मेंटलिटी चेंज है। आम आदमी का होता तो उनके तो वो सोचते हैं सरकार का रुपया कई बार क्या होता है मिलने के बाद भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये फिर मांग करता हूँ कि ये तो पुलिस की हिसार वाला जो कांड हुआ है यूनियन बैंक का, ये तो पुलिस की नाक के नीचे हुआ है, जो हिसार की पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं मोबाइल वैन्स की बात कर रहा हूं, जो कैश लेके चलती हैं, वो भी लूटी जा रही हैं। जैसे आपने ही खुद बताया कि 10 दिन पहले रोहतक में 2,62,00,000 रुपया लूट लिया। बहुत अमाउंट होता है, उसके अपराधी अभी तक यानी कि जानकारी मेरी जानकारी में अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और सोना में भी उसी पुनरावृत्ति हुई और साथ में हिसार में भी हुई। तो क्या कोई ये नेक्सस है, गिरोह है, तो इस तरह से रैकी करके ये निकाले? ऐसा ही लगता है। जब 2,62,00,000 रुपये रोहतक लूटे गए और 10 दिन तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो हो सकता है कि उसी गिरोह के आदमी हो, उनसे संबंधित हो, वही हो। ये तो इंटेलिजेंस वाले ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन गुंडों के हौसले रोहतक की वारदात के बाद और ज़्यादा बढ़े। जब भी कल एक ही समय के अंदर हरियाणा के अलग अलग कोनों में 2 वारदात इकट्ठी हुई हैं, समानांतर, थोड़ा ही समय, आधा घंटा 1 घंटा, हाँ 1 घंटा। आप ये समझ सकते हैं। तो आप रोहतक का गुड़गांव और हिसार का डिस्टेंस भी तो समझ सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी वहाँ की प्लानिंग कामयाब है। हाँ बिल्कुल चैन है, नेटवर्क एक है ये। और इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, हरियाणा सरकार को, हरियाणा के गृह मंत्री को इसके अंदर कोई प्रदेश स्तर की टास्क फोर्स गठित करके इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। एक और मैं पूछ रहा हूँ, समानांतर वहीं पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा था उसी समय के बिल्कुल समानांतर ही ये वारदात भी हो गई। देखिए, पुलिस को वहाँ पर कोई सम्मान समारोह में सम्मानित कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं तो एक ही बात जरूर कहूँगा कि इस मामले के अंदर कोई एडीजीपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता के अंदर टास्क फोर्स योग्य 2-3-4 एसपी लें, ताकि ये पूरा मामला कोई आप ये समझते हैं कोई स्टेट लेवल का नहीं है, इसके अंदर अंतर्राज्यीय गिरोह के क्रिमिनल्स जरूर शामिल पाएंगे। धन्यवाद साहब। हम भी अपने मीडिया के माध्यम से यही कहते हैं कि अपराधी ये वारदातों पर रोक लगे और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, ताकि ये वारदात की पुनरावृत्ति ना हो। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ देखते रहिए एक बड़ी वारदात की घटना।